हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम सी लैंग्वेज की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट देख रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। लेक्चर 3, इनपुट आउटपुट इन सी। लास्ट वीडियो में हमने कांस्टेंट, वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स एंड कमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कैरेक्टर स्पेसिफिकेशंस, रीडिंग इनपुट डेटा, राइटिंग इनपुट डेटा। तो आइए एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस। द फंक्शन scanf एंड printf मेक यूज ऑफ कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस टू स्पेसिफाई द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। देखिए, जो scanf और printf दो फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज में। तो इन फंक्शन के साथ हम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस का यूज़ करते हैं। ईच कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस मस्ट begin विथ अ परसेंट साइन। देखिए, जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस होते हैं ये परसेंट साइन के साथ स्टार्ट होते हैं। मीन्स जब भी हम इसे लिखेंगे तो पहले हम परसेंट साइन लगाएंगे, फिर हम इसे लिखेंगे, ठीक। और इनका काम क्या होता है, हम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ये खुद प्रिंट नहीं होते हैं। मीन्स हम इसे जहाँ भी लिखेंगे ये खुद स्क्रीन पर लिख के नहीं आएगा। इसकी जगह पे ये वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। वेरिएबल की क्या वैल्यू है वो प्रिंट करने का काम कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस का होता है। सो आइए इसके बारे में और देखते हैं आगे। जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस को हम प्रिंटफ और स्कैनफ दो फंक्शंस के साथ यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रिंटफ के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनी है जिसमें कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस या कन्वर्जन कैरेक्टर और उसकी मीनिंग लिखी हुई है। तो पहला क्या है, %c। इसका यूज़ क्या होता है, प्रिंट अ सिंगल कैरेक्टर। इसे हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी समझ सकते हैं कि हम जब कैर टाइप का डेटा टाइप यूज़ करेंगे तो उसके साथ हम %c का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर हम कैर टाइप की किसी वैल्यू को प्रिंट कराना होगा हमें, तो हम किसका यूज़ करेंगे, %c का यूज़ करेंगे। अगला क्या है, %d एंड %i। इसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रिंट अ डेसिमल इंटीजर। मीन्स अगर हमें किसी डेसिमल इंटीजर को, मीन्स अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, %d या %i का। थर्ड क्या है, %f। प्रिंट, इसकी मीनिंग क्या है, प्रिंट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ तक प्रिंट करता है, 6 डिजिट तक। सो अगर हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू को, जिसका डेटा टाइप फ्लोट है, फ्लोट टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, %f का। नेक्स्ट क्या है, %lf। प्रिंट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ तक प्रिंट करेगा, 12 डिजिट तक। मीन्स अगर हमें डबल टाइप की वैल्यू को या डबल डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, %lf का। एंड नेक्स्ट क्या है, %s। इसका काम क्या होता है, प्रिंट द स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग क्या होती है हमने अभी ये नहीं पढ़ा है। तो सिंपल हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, %s का। और स्ट्रिंग जैसे कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल लेटर या फिर एक सिंगल वर्ड होता है। स्ट्रिंग पूरा एक कॉम्बिनेशन होती है, मतलब उसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो सिंपल अभी हम स्ट्रिंग को इतना ही समझ सकते हैं, बाकी अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम स्ट्रिंग के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस प्रिंटफ के साथ जो यूज़ होते हैं वो दिए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, %e एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे वैसे हम इनके बारे में अच्छे से जानते जाएंगे। बट मेनली %c, %d, %f, %lf एंड %s का ही यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोग्रामिंग में हम। तो यहाँ पे भी एक टेबल बनी हुई है, उसमें कन्वर्जन कैरेक्टर एंड उसकी मीनिंग दी हुई है। तो %c का यूज़ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, रीड अ सिंगल कैरेक्टर। मीन्स अगर हमें किसी सिंगल कैरेक्टर को रीड करना होगा या हमें कैर टाइप की वैल्यू को रीड करना होगा तो हम %c का यूज़ करेंगे। अगला क्या है, %d या %i। मीनिंग क्या है, रीड अ साइन डेसिमल इंटीजर। सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें किसी इन टाइप की वैल्यू को रीड करना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, %d या %i का। अगला क्या है, %f या %e या %E, %g या %G। इनकी मीनिंग क्या होती है, रीड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो सिंपल हम समझ सकते हैं कि अगर हमें फ्लोट टाइप की वैल्यू को रीड करना होगा तो हम इनमें से किसी एक का यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम %f का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, %s। स्ट्रिंग, एस फॉर स्ट्रिंग। तो अगर हमें किसी स्ट्रिंग का वैल्यू को रीड करनी होगी तो हम %s का यूज़ करेंगे। एंड लास्ट क्या है, %lf। जैसा कि हम प्रिंटफ में एलएफ का यूज़ किसके लिए करते थे, डबल टाइप की वैल्यू के लिए करते थे, उसको
राइट करने के लिए। वैसे ही स्कैनफ में क्या %lf का यूज़ क्या होगा, फ्लोट टाइप की डबल टाइप की वैल्यू को रीड करने के लिए। तो जो कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस प्रिंटफ में यूज़ हो रहे थे और उनकी जो मीनिंग थी वही मीनिंग स्कैनफ में भी होगी और वही कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस स्कैनफ में भी यूज़ होंगे। मेन डिफरेंस क्या होगा, प्रिंटफ में हम राइट करेंगे एंड स्कैनफ में हम रीड करेंगे। अब रीड एंड राइट क्या है आइए उसके बारे में भी हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस फॉर स्कैनफ। देखिए कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस एक ही चीज़ होती है, मतलब वो एक फिक्स होते हैं। ये नहीं कि प्रिंटफ के लिए अलग यूज़ होगा, स्कैनफ के लिए अलग अलग यूज़ होगा। जैसे हम प्रिंटफ में %C %D या %I %F %LF %S इन सब का यूज़ करते थे, वैसे ही हम स्कैनफ में भी इन सब का यूज़ करेंगे। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में हम रीडिंग कर रहे हैं, एक में हम राइटिंग कर रहे हैं। अब रीडिंग एंड राइटिंग क्या है ये भी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। तो स्कैनर के साथ भी हम उन्हीं परसेंट का यूज़ करेंगे, मीन्स हम उन्हीं कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस का यूज़ करेंगे जो हम स्कैनर के साथ कर रहे थे। बस डिफरेंस क्या होगा कि हम जो हमारा स्कैनफ है इसमें हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा प्रिंटअप था उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम राइट कर रहे थे। तो आइए देखते हैं राइटिंग या प्रिंटिंग आउटपुट डेटा। देखिए डेटा क्या होता है, डेटा रॉ मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डेटा रॉ मटेरियल्स होते हैं। कंप्यूटर में जो कुछ भी है, टेक्स्ट ऑडियो वीडियो पिक्चर जो कुछ भी है वो सब डेटा होता है। आउटपुट डेटा क्या है, वह डेटा जो प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि हम पहले इनपुट देते हैं वो प्रोसेस होता है एंड देन हमें आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट डेटा क्या हुआ, वह डेटा जो हमने प्रोसेस के लिए दिया हुआ था, मतलब जो हमने जो इनपुट दिया था वो प्रोसेस हो चुका है एंड प्रोसेस होने के बाद जो डेटा हमें शो करना है या फिर जो डेटा हमें प्रोसेस होने के बाद मिला है वो क्या है, वो आउटपुट डेटा है। एंड राइटिंग या प्रिंटिंग का सेंस, दोनों का सेंस एक ही है, मतलब उसे हम शो कर रहे हैं, ठीक है। राइट मतलब क्या, लिखना, या प्रिंट मतलब क्या कि उसे भी उसे दिखाना या फिर उसे एक तरह से लिखित रूप में उसे दिखाना। सो राइटिंग या प्रिंटिंग का सेंस एक ही चीज़ है, हम उसे अपने डेस्कटॉप पे हम उसे शो कर रहे हैं। सो राइटिंग या प्रिंटिंग आउटपुट डेटा। सो हम सी लैंग्वेज में हमारा जो भी आउटपुट होगा उस आउटपुट को हम, या हमारा जो भी आउटपुट डेटा होगा उसे हम कैसे शो करेंगे, उसे कैसे डिस्प्ले करेंगे, उसे कैसे प्रिंट करेंगे। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। So output data can be written from computer memory to the standard output device monitor using printf library function। देखिए जो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो भी आउटपुट डेटा होता है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही शो होगा, इनपुट डिवाइस के माध्यम से तो शो होगा नहीं। आउटपुट डेटा को हम आउटपुट डिवाइस का यूज़ करके ही शो करेंगे। सो और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हमारा मॉनिटर। तो हमारा जो आउटपुट डेटा है वो कहाँ पर शो होगा, मॉनिटर पे शो होगा। और इसको हम कैसे शो कराएंगे, इसको शो कराने के लिए हम क्या करेंगे या किस फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंटफ का यूज़ करेंगे। प्रिंटफ एक लाइब्रेरी फंक्शन होती है, ठीक है। तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे हमारा जो भी आउटपुट डेटा होगा उसको मॉनिटर पे शो कराने के लिए, ठीक। अब देखिए, with the function all types of values numeric character और string can be written as output। हम आउटपुट में किसी भी टाइप की वैल्यू को लिख सकते हैं या उसे प्रिंट करा सकते हैं, फिर वो न्यूमेरिक हो, वो कैरेक्टर हो या फिर वो स्ट्रिंग हो, ठीक। तो मतलब क्या निकला कि हम अगर हमें अपने आउटपुट डेटा को स्क्रीन पे प्रिंट कराना होगा, मीन्स मॉनिटर पे प्रिंट कराना होगा, तो हम प्रिंटफ लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ करेंगे और इस फंक्शन के द्वारा हम न्यूमेरिक कैरेक्टर और स्ट्रिंग तीनों प्रकार की या फिर सभी प्रकार की वैल्यूज़ को हम मॉनिटर पे डिस्प्ले करा पाएंगे, ठीक। अब इसे करते कैसे हैं वो देखिए। प्रिंटफ फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स में कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 डॉट 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 एंड ब्रैकेट 1 सेमीकोलन, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए हम इसे लाइव एग्जाम्पल करके देखते हैं। हम टर्बो सी में या टर्बो C++ में हम इसे लिख के देखते हैं, ठीक है, उससे वैसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो आइए लाइव एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम प्रिंटफ फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो सबसे पहले कमेंट होता है, तो कमेंट में हम लिख लेते हैं हाउ टू यूज़ प्रिंटफ फंक्शन, ठीक, हाउ टू यूज़ प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारी प्रीपोजिशन डायरेक्टिव होती है, तो हम आज अपने प्रोग्राम में दो डायरेक्टिव्स ऐड करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी दो हेडर फाइल ऐड करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल
और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। तो इसे इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। तो stdio.h कौन सी हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, और conio कौन सी हेडर फाइल है, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच या फिर हेडर फाइल, ठीक है। इसे हम अपने प्रोग्राम में क्यों इंक्लूड कर रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। जो हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है मीन्स stdio.h, ये जब हम प्रिंटर फंक्शन यूज़ करेंगे तो जो हमारा प्रिंटर फंक्शन होता है वो इसी हेडर फाइल में डिफाइन होता है। तो अगर हम अपने प्रोग्राम में प्रिंटर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमें इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो सेकंड हमने इंक्लूड किया है conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, इसे हम अपने प्रोग्राम में इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में दो एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करेंगे, गेट सी एस और क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन से क्या होगा, हमारा पुराना वाला जो आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा और हमें नया आउटपुट दिखेगा। एंड गेट सी एस से क्या होगा, हमारी जो स्क्रीन होगी वो रुकी रहेगी, ठीक है, तब तक रुकी रहेगी जब तक हम कोई एक की प्रेस नहीं करते हैं। सो इससे हमारा आउटपुट हम देख पाएंगे, वरना हमारा आउटपुट आता है और तुरंत चला जाता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन होता है, तो हम उसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी हेडर फाइल, इसकी बॉडी आती है मेन फंक्शन की। सो हमने मेन फंक्शन की बॉडी लिख ली, बॉडी बना ली। देन अब हम यहाँ पे अपनी कोडिंग करेंगे, ठीक है। सो प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या होता है, हम इसके द्वारा राइटिंग करते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग करते हैं, ठीक। सो इसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंटफ लिखेंगे, देन ब्रेसेस लगाए दो और इस स्टेटमेंट को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन से, क्योंकि सी लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से क्लोज होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में, ठीक है, डबल कोट्स में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज हमारी स्क्रीन पर या फिर हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा, ठीक है। सो मान लीजिए हमने डबल कोट्स में लिख लिया हेलो इन सी लैंग्वेज, ठीक है, हेलो इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो इस डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो एज इट इज हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे या फिर हमारे आउटपुट स्क्रीन पे हमें प्रिंट हो जाएगा, हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो इसे अब हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने से पहले हम दो फंक्शन और यूज कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, क्लियर स्क्रीन CLR SCR, इससे हमारा पुराना वाला जो भी आउटपुट होगा वो सब कैंसिल हो जाएगा, वो सब मिट जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एंड गेट CS, इससे हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन तब तक रुकी रहेगी जब तक हम कोई एक की प्रेस नहीं करते हैं, ठीक। इसे अब हम सेव करते हैं। तो आप किसी भी नाम से इसे सेव कर सकते हैं। इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .c, क्योंकि हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहे हैं ना कि C++ का। सो इसको हम किसी भी नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। तो हम प्रिंट नाम से सेव कर दिया मैंने इस प्रोग्राम को, आप किसी भी नाम से इसे सेव कर सकते हैं। अब इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, Alt+F9, ठीक है। 0 एरर्स आ रही हैं। इसे रन करते हैं। रन करने के लिए आप क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, Ctrl+F9। सो हमारा प्रोग्राम रन हो गया और हमें देखिए हमारे आउटपुट पे हेलो इन सी लैंग्वेज लिख के आ रहा है, ठीक है। सो अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, ठीक है, इसके डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख देते हैं, अगर हम मान लीजिए कि अगर हमने सी लिख दिया, ठीक है, स्पेस दिया, स्पेस देने के बाद हमने ये लिख दिया, ठीक। तो अब ये हमारे सेम टू सेम हमारा हमें आउटपुट पे दिख जाएगा, ठीक है। तो हम इसे सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं, ठीक है। सो हम Ctrl+F9 दबा के भी कर सकते हैं। तो देखिए हमें हमारे आउटपुट पे ऐसा लिख के ऐसा प्रिंट होके आ गया, ठीक। सो प्रिंटफ का सिंपल एक यूज़ क्या है कि हम प्रिंटफ फंक्शन लिखने के बाद उसके ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज़ हमें हमारे आउटपुट पे दिख जाएगा। अब इसका एक और काम क्या होता है कि हम इसके द्वारा किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को देख सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए वेरिएबल की वैल्यू को देखने के लिए हमारे पास कोई एक वेरिएबल होना चाहिए। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। तो हमने इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल बना लिया a, ठीक है, और मान लीजिए इसके अंदर हमने असाइन कर दिया 5। तो अब हम इस वेरिएबल की वैल्यू को देखना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से प्रिंटफ लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले ही प्रिंटफ लिखा हुआ है। अब देखिए हम जैसे कि जानते हैं कि हम इसके डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखते हैं वो एज इट इज हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। तो इसके डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, 5। मान लीजिए हमने 5 लिखा, ठीक है, इसे सेव किया और इसे कंपाइलर रन किया, ठीक। तो देखिए हमें आउटपुट पे 5 तो दिख रहा है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लीजिए हमने इसकी वैल्यू चेंज करके कर दी 8, ठीक। अब हम इसे फिर से सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं।
लेकिन हमें अभी भी 5 ही दिख रहा है, जबकि हमारी ए की वैल्यू क्या है, हो गई 8 हो गई है। तो ये तो हम नहीं करेंगे। अब इसके जगह पे और क्या काम कर सकते हैं, ए की वैल्यू प्रिंट कर, ए की वैल्यू देखने के लिए मान लीजिए ए अगर लिख दें तो क्या हमें ए की वैल्यू दिखेगी, आइए देखते हैं। हमें ए दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने डबल कोट्स में ए लिखा है। तो अब हमें अगर ए की वैल्यू देखनी होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर या कन्वर्जन स्पेसिफिकेशंस यूज करते हैं, ठीक है। तो इंट के लिए हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %d होता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे %d लिख दिया, ठीक है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि %d या भी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं, ये सब इनका काम क्या होता है कि ये खुद प्रिंट नहीं होते हैं, ये अपनी जगह पे किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो हमने डबल कोट्स में %d लिखा है, तो %d खुद प्रिंट नहीं होगा, ये अपनी जगह पे किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। और अभी हमारा वेरिएबल क्या है, ए है, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन हमें इसे बताना पड़ेगा कि आप किस वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, या %d की जगह पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डबल कोट्स के बाद कॉमा लगाते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, ए। हम ए की वैल्यू को देखना चाहते हैं, उसे प्रिंट करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे ए लिख दिया। अब हम इसे सेव करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखिए हमें ए की वैल्यू 8 दिख रही है, ठीक है। अब अगर हमने ए की वैल्यू चेंज कर दी, मान लीजिए मैंने इसे 100 कर दिया, इसे सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। तो देखिए अब हमें 100 दिख रहा है, ठीक है। मीन्स अब ए की जो भी वैल्यू होगी वो हमें वही दिखेगी, ठीक। तो उसके लिए हम करते क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि डबल कोट्स में हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो हमने डबल कोट्स में %d लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये खुद प्रिंट नहीं होता है, ये अपने जगह पे जो भी वेरिएबल हम लिखेंगे वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो हमने डबल कोट्स में %d लिख दिया, ठीक है। और हमने कॉमा लगा के बाद में ए लिख दिया, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए ना। तो ये %d इस ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, सिंपल सी इसकी यही मीनिंग है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम इससे थोड़ा सा और अच्छे से देखना चाहते हैं, मान लीजिए हम प्रिंट करना चाहते हैं ए इक्वल टू और उसकी वैल्यू, ठीक है। अभी ए की वैल्यू कितनी, 100। तो मान लीजिए ए इक्वल टू 100। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए अब हम ये कर सकते हैं, हम जानते हैं कि डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ए लिख दिए, इक्वल टू लिख दिए, ठीक है। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, ना कि 100। अभी ए की वैल्यू 100, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया है, बट हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, %d लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इन टाइप का वेरिएबल बनाया है और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा के बाद में हमने ए लिख दिया, ठीक है। मतलब अब आउटपुट पे क्या प्रिंट होगा, आउटपुट पे ए प्रिंट होगा, इक्वल टू प्रिंट होगा, और इस %d के जगह पे क्या होगा कि इस ए की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो अब इसे हम सेव करते हैं, रन करते हैं। तो देखिए हमें ए इक्वल टू 100 लिख के आ रहा है। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ से चेंज कर देंगे, मान लीजिए हमने 10 कर दिया, अब हम इसे दोबारा सेव और रन करेंगे, तो देखिए हमें ए इक्वल टू 10 लिख के आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे ए लिखा है तो ए लिख के आएगा, इक्वल टू लिखा है फिर इक्वल टू लिख के आएगा, और % की जगह पे इस ए की वैल्यू आएगी, सिंपल, ठीक है। तो अब आप ये जान चुके हैं कि प्रिंटफ का क्या काम होता है, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट करने के काम आता है और किसी वेरिएबल की वैल्यू को देखने के काम आता है, ठीक है। सो अब आप खुद से प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम प्रोग्राम बनाइए ऐसे अपने अपने टर्बो C++ खोल के। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बट आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोग्राम बनाइए, आप जितना प्रोग्राम बनाएंगे आपको ये उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब एक चीज़ हम और देख लेते हैं इसी में। हमें अगर मेरे पास एक वेरिएबल और है, ठीक है, b इक्वल टू 98, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इन दोनों की वैल्यू देखनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो 2 बार प्रिंटफ लिखें और दोनों की वैल्यू अलग अलग प्रिंट करना है, ठीक है। वरना हम एक में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक में करने के लिए क्या करेंगे, हमें प्रिंट क्या कराना है, हमें ये प्रिंट कराना है ना, जैसे कि इक्वल टू 10 मतलब ए की वैल्यू, ठीक है, एंड इसके बाद स्पेस एंड बी इक्वल टू बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी 98 है, ठीक है। सो हमें ये प्रिंट कराना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइए इसे दोबारा पूरा मिटा देते हैं। तो हम जानते हैं डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कोट्स में हम क्या लिखते हैं, हमें प्रिंट क्या कराना है, ए इक्वल टू ए की वैल्यू। तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट स्क्वायर लगाते हैं। तो हम यहाँ पे इन टाइप का वेरिएबल है तो हमने %d लगा दिया, फिर स्पेस, उसके बाद क्या है, बी इक्वल टू बी की वैल्यू। बी की वैल्यू के लिए भी 1% एक और लगेगा, क्यों, क्योंकि बी भी हमारा इन टाइप का ही है, तो हमने 1% और लगा दिया, ठीक। इसके बाद फिर डबल कोट्स खत्म। अब हम कॉमा लगा के क्या लिखेंगे, इस %d की जगह पे हमें
क्या होगा, हमें ए की वैल्यू चाहिए ना, वो हम कॉमा लगा के, कॉमा के बाद हम ए लिख दिए, फिर 1% डी और लगाया तो उसकी जगह पे क्या प्रिंट होगा, उसकी जगह पे बी की वैल्यू प्रिंट होगी, तो हम कॉमा एक बार फिर लगाएंगे, हमने यहाँ पे बी लिख दिया। तो अब होगा क्या कि इस परसेंट डी की जगह पे इस ए की वैल्यू प्रिंट होगी एंड इस परसेंट डी की जगह पे इस बी की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। आइए इसे सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। तो देखिए हमें हमारा आउटपुट ऐसे दिख के आ रहा है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम प्रोग्राम बनाइए अपने घर पे और ट्राई करिए इसे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिए। सो ये प्रिंट ऑफ का यूज होता है। थैंक यू। रीडिंग इनपुट डेटा। देखिए इनपुट डेटा क्या हुआ, हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में जो भी डेटा देते हैं वो हमारा इनपुट डेटा हो गया। एंड रीडिंग इनपुट डेटा मीन्स उस डेटा को रीड करना, ठीक है। तो रीडिंग के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैनफ लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक। अब जैसा कि हम प्रिंटफ की हेल्प से या फिर प्रिंटफ का यूज़ करके न्यूमेरिक, कैरेक्टर और स्ट्रिंग ऑल टाइप्स की वैल्यूज़ को क्या कर सकते थे, राइट कर सकते थे। वैसे ही स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके हम न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग ऑल टाइप्स की वैल्यू को रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कैसे होता है, इसका सिंटैक्स क्या है वो देखते हैं। तो स्कैनफ ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स में कंट्रोल स्ट्रिंग कॉमा एड्रेस 1 कॉमा एड्रेस 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एंड ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन। एंड ये इसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है। तो आइए लाइव एग्जांपल करके इसे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि स्कैनफ का यूज़ हम कैसे करते हैं, स्कैनफ का सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले कमेंट होता है। तो कमेंट ऑप्शनल होता है, चाहे आप इसे लिखें चाहे ना लिखें, तो मैं इसे इस बार नहीं लिख रहा हूँ। सेकंड क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ऐड करते हैं, तो हमें दो डायरेक्टिव्स ऐड करनी पड़ेंगी, जैसा कि आप जानते हैं। तो हम उसे ऐड कर लेते हैं, stdio.h एंड monio.h। फिर हमारा मेन फंक्शन होता है, तो इंट मेन, मेन इन ब्रैकेट वर्ड। इसके बाद हमारे इसकी बॉडी आती है, इसके अंदर अब हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो इस स्कैनफ का काम होता क्या है कि वो क्या करता है, वो एक मतलब वो रीडिंग का काम करता है, ठीक है। प्रिंटफ हमारा राइटिंग का काम करता है, स्कैनफ हमारा रीडिंग का काम करता है, ठीक। मीन्स ये किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, किससे, यूजर से लेके, ठीक है। तो सिंपली स्कैनफ करता क्या है, देखिए अगर हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो हमारे पास एक वेरिएबल तो होना चाहिए ना, उसमें तो हम कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने इन टाइप का और एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक। अब इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो अब स्कैनफ कैसे काम करता है वो देखिए। हमने स्कैनफ लिखा, ब्रैकेट लगाया, सेमीकोलन से स्टेटमेंट क्लोज कर दिया। जैसे प्रिंटफ का सिंटैक्स था वैसे ही लगभग स्कैनफ का भी होता है, बट दोनों में सिंपल एक डिफरेंस होता है, वो हम देखते हैं। इसमें भी हम डबल कोट्स लगाएंगे एंड यहाँ पे भी कॉमा एक लगेगा, और ये कॉमा के बाद हम क्या लिखेंगे वो हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे हम प्रिंटफ में क्या लिखते थे, डबल कोट्स के अंदर इस परसेंट डी या फिर जो भी हमारा वेरिएबल है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो भी लिखते हैं। तो हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स है, और ये किस टाइप का है, इन टाइप का है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंट डी यूज़ करेंगे। सो हमने यहाँ पे परसेंट डी लिख लिया। और फिर हम क्या करते थे, कॉमा के बाद उस वेरिएबल का नाम लिखते थे, तो हमने यहाँ पे एक्स लिख लिया, ठीक। बट अब ये तो पूरा पूरा प्रिंटफ का ही सिंटैक्स हो गया ना। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि हम इस एक्स के पहले एक ये एड्रेस ऑफ लगाते हैं, ठीक है। इसे बोलते क्या है, एड्रेस ऑफ, ठीक है। तो इसे पूरा क्या बोलेंगे, एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक। तो अब इसका काम क्या होता है, हम इसे क्यों लगाते हैं, देखिए स्कैनफ क्या करता है कि वो मतलब पहले से जो हमने एक वेरिएबल बना रखा है, ठीक है, अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में, वहाँ पे वो वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। वो कोई भी वैल्यू स्टोर करेगा जो हम उससे बोलेंगे करने के लिए, या फिर जो वैल्यू हम इसे देंगे। तो अब सिंपली समझिए कि अब अगर हम इलाहाबाद में रह रहे हैं, ठीक है, और अगर किसी कोई मेरे घर आ रहा है और उसे हमारा एड्रेस नहीं पता है, तो वो मेरे घर कैसे पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत बड़ी होती है। अब उस मेमोरी में यहाँ पे हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो ये वेरिएबल हमारी कहीं मेमोरी में बना होगा। अब इस एक्स में हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है। तो जब तक हमें इस एक्स का एड्रेस नहीं पता होगा कि मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, तब तक हम इसके पास कैसे पहुँचेंगे। और अगर हम इसके पास पहुँच ही नहीं पाएंगे तो हम अपना वेरिएबल की जो भी वैल्यू हम हमारी है वो हम कैसे स्टोर करेंगे इसमें। तो इसका एड्रेस हमें जानना होगा, ठीक है, इसका एड्रेस हमें जानने की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये एड्रेस ऑफ लगाते हैं, ठीक है।
बाकी इसके बारे में अभी आप जब पॉइंटर चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो अभी आप इतना ही जानिए कि वेरिएबल जो बना है वो मेमोरी में कहाँ पे बना है, उसका एड्रेस क्या है, उसके लिए हम ये साइन लगाते हैं, ठीक है? ऐसे बोलते हैं कि एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक? अब स्कैनफ का काम क्या होगा, ठीक है? अब स्कैनफ का काम क्या होता है, सबसे इस लाइन पे जब हमारा प्रोग्राम आएगा तो क्या करेगा, ये देखिए आप। तो इसमें होगा क्या, देखिए स्कैनफ कुल मिला के 3 काम करता है, ठीक? सबसे पहले वो कीबोर्ड से कोई वैल्यू लेता है, ठीक? स्कैनर का काम है क्या है, वो ओनली कीबोर्ड से ही वैल्यू लेगा, ठीक है? तो ये कीबोर्ड से कोई वैल्यू लेगा, उस वैल्यू को ये इको भी करेगा, ठीक है? इको करने का सेंस क्या है, मीन्स हम जो भी टाइप करेंगे, हम जो भी वैल्यू देंगे वो साथ ही साथ हमें अपनी स्क्रीन पे दिखेगी भी, ठीक है, कि हम क्या वैल्यू दे रहे हैं। तो वो कीबोर्ड से वैल्यू लेता है स्कैनर, पहला काम। सेकंड काम क्या है कि वो उसको इको भी करेगा, मीन्स उससे वो साथ ही साथ दिखाएगा भी। और तीसरा काम क्या होता है, जब हम इंटर की प्रेस कर देते हैं तो जो भी वैल्यू हम देते हैं वो उसे उस वेरिएबल में स्टोर कर देता है, ठीक? तो आइए इसे हम रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लियर स्क्रीन ऐड कर लेते हैं, इससे अगर पुराना कुछ आउटपुट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? इसे हम सेव करते हैं। सेव हम आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं इसे स्कैनर नाम से सेव कर देता हूँ। अब हम इसे कंपाइल और रन करते हैं। देखिए अब हमसे कोई वैल्यू मांग रहा है, ठीक है? सबसे सबसे पहले हमने क्या लिखा था, इंट एक्स, ठीक है? एक्स नाम का कोई वेरिएबल बन गया होगा, ठीक? उसके बाद हमने लिखा था क्लियर स्क्रीन, तो हमारी देखिए स्क्रीन पूरी साफ हो गई है। फिर हमने क्या लिखा था, स्कैनर वाली लाइन लिखी थी। इस लाइन पे क्या होगा, 3 काम होगा। सबसे पहले हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू देंगे, तो हमने मान लीजिए 5 6 दे दिया, ठीक? और देखिए ये साथ में इको भी हो रही है, मीन्स हमें हम जो भी टाइप करें वो हमें दिख भी रहा है। एंड अब हम जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये 56 एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। तो हमने इंटर प्रेस किया, ठीक? अब ये 56 एक्स में स्टोर हो गया है। फिर हमारा जो प्रोग्राम था वो स्कैनफ वाली लाइन से नीचे आया, वहाँ पे गेट सीएस लिखा था। ये एक फंक्शन है, ये करता क्या, ये कीबोर्ड से कोई भी एक वैल्यू लेता है, मतलब जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये लाइन क्लोज नहीं होगी, ये लाइन खत्म नहीं होगी, ठीक है? तो हमने एक की और प्रेस की, गेट सीएस का काम खत्म हो गया और हमें हमें हमारा प्रोग्राम दिख गया, ठीक है? तो अब इस वेरिएबल में एक्स में 56 चला तो गया है, अब इसे देखेंगे कैसे? तो हम जानते हैं देखने के लिए हम प्रिंटफ यूज करते हैं। अब हम तो जो हम प्रिंटफ लिखेंगे वो स्कैनफ के बाद लिखेंगे, ठीक है? स्कैनफ के पहले लिखेंगे तो क्या होगा, जब तक हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करा देंगे हम उसे देखेंगे कहाँ से? तो पहले स्कैनफ चलेगा, वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कर देगा, फिर हम प्रिंटफ करके उसे देखेंगे, ठीक है? तो हम प्रिंटफ लिखते हैं, डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू परसेंट डी, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो इन टाइप का है, एंड कॉमा उसके बाद एक्स, ठीक है? इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। सबसे पहले हम कोई वैल्यू देंगे, ठीक है? तो हमें 34 दे दिया, देखिए हमें एक्स इक्वल टू 34 लिख के आ गया, ठीक है? सो ऐसे स्कैनफ काम करता है, ठीक है? अगर आप मान लीजिए आपके पास अगर 2 वेरिएबल है और उन 2 वेरिएबल में आपको वैल्यू स्टोर करवानी होगी, तो हम यहीं पे एक वेरिएबल और बना लेते हैं। हमने क्लियर स्क्रीन लिखा, हमने स्कैनफ लिखा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक परसेंट डी और लगा देंगे, ठीक है? यहाँ पे कॉमा के बाद एड्रेस ऑफ वाई लिख देंगे, ठीक है? तो अब क्या होगा, इस परसेंट डी के लिए हमारा एड्रेस ऑफ एक्स वाला ये चलेगा, एंड इस परसेंट डी के लिए हमारा क्या चलेगा, एड्रेस ऑफ वाई, ठीक है? अब printf की जगह का यूज करके हम इसे देखेंगे, तो हम x की वैल्यू तो पहले से ही देख रहे हैं। अब हमने स्पेस दिया, y इक्वल टू परसेंट डी लिखा, यहाँ पे हम कॉमा लगा के y लिख देते हैं, ठीक है? तो अब x इक्वल टू इस परसेंट डी की जगह पे इस x की वैल्यू प्रिंट होगी, एंड y इक्वल टू इस परसेंट डी की जगह पे इस y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? इसे सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू दे रहे हैं 23, फिर हम y की वैल्यू दे रहे हैं 54। देखिए x और y की वैल्यू हमें दिख गई, ठीक? इसे थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम एक काम और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्रिंटफ लगा देते हैं एक और, ठीक है? यहाँ पे हम एक मैसेज पास करते हैं, इंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है? तो अब इससे क्या होगा, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा और अच्छा हो गया, ठीक है? अब हमें पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं अपने प्रोग्राम में। आइए इसे सेव करते हैं, कंपाइल और रन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंट एक्स वाई लिखा था, तो एक्स और वाई का दो वेरिएबल बन एक्स और वाई नाम का दो वेरिएबल बन गया होगा जो इन टाइप का होगा। फिर क्लियर स्क्रीन लिखी थी, सो हमारा जो भी आउटपुट था पुराना वाला वो क्लियर हो गया। फिर हमने प्रिंट ऑफ में एक मैसेज पास किया था, वो मैसेज हमें अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है? इंटर
सॉरी हमने THE की जगह पे TE लिख दिया, तो इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। फिर क्या था हमारा स्कैनफ लगा था, तो स्कैनफ का काम क्या होता है, वैल्यू लेना। तो अब ये लाइन स्कैनफ पे आके रुकी हुई है जब तक हम दो वैल्यू नहीं दे देते हैं, एक्स की और वाई की। तो मैं एक्स की जगह पे मान लीजिए 2 दे दिया और वाई की जगह पे हमने 546 मतलब 546 दे दिया, ठीक है। अब हम इंटर करते हैं, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट हो गई क्योंकि हमने इस करने के बाद एक प्रिंटफ और लिखा था। फिर उसके बाद गेट सी एस था, सो हमारा अभी जब तक हम एक की और प्रेस नहीं कर देंगे हमारी ये लाइन, हमारा प्रोग्राम गेट सी एस पर रुका रहेगा। हमने एक की और प्रेस की, हमें अपना प्रोग्राम दिख गया, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम मेन फंक्शन से शुरू होता है, वो फिर नीचे आता है, ठीक है, टॉप टू बॉटम। सो अब आपको समझ में आ गया होगा स्कैनफ और प्रिंटफ का यूज़। अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करिए, आप घर में और प्रोग्राम बनाइए और प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी अब हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में और भी प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए, बट आप भी अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट करिए, ठीक है, आपके डाउट क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा ले सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक घर पे रहें, कोविड के प्रिकॉशंस का फॉलो करें, बी सेफ़।